गुरुकुल में सेवा करनी पड़ती है, वन से जाकर के संविधा लाना, गुरु जी की सेवा करना, पूजा पाठ के लिए पत्र पुष्प लेकर के आना। श्री सुदामा जी और कन्हैया दोनों वन में कुछ पत्र पुष्प लकड़ियां लाने के लिए जब जा रहे थे तो गुरु माता को लगा कि विलंब हो जाएगा, सुबह सुबह जा रहे हैं, अभी इन्होंने कलेवा भी नहीं किया है, भूख लग जाएगी। इसलिए गुरु माता ने 2 पोटली में चने बांध करके इन दोनों को दे दिए। कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा तू ही अपने पास रख, तू तो मेरा स्वभाव जानता है, कूदने फांदने में कहीं गिर जाएगा। तब श्री सुदामा जी ने दोनों पोटली को अपने पास रखा, पोटली को पास में रख लिए, वन में पहुंचे। लकड़ियां चुनते चुनते संध्या हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। अब गुरुकुल तक जाएं कैसे? सोचा कुछ क्षण वृक्ष की छांव में ठहर जाते हैं, इसके बाद चलेंगे गुरुकुल की ओर। दोनों वृक्ष की छांव में बैठे हैं, वर्षा हो रही है। तभी सुदामा जी को बड़ी तेजी से भूख लगी। सुदामा जी ने चने की उस पोटली को खोला। हलचल नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, हलचल नहीं होना चाहिए। श्री राधे। सुदामा जी को जब भूख लगी, उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने चने की पोटली को खोला और उस चने को पाना शुरू किया। अपने जो स्वयं के लिए प्राप्त हुआ था, अपने हिस्से के चने को सुदामा जी ने तो ग्रहण कर ही लिया, भूख शांत नहीं हुई। चने को जब पा रहे थे तभी कन्हैया ने कहा कि भैया सुदामा, ये आवाज कैसी आ रही है? श्री सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया कन्हैया, वर्षा अधिक हो गई है, बड़ी ठंडी लग रही है, ठंडी लगने से दांत खटखटा रहे हैं, हमारे दांत बज रहे हैं। अच्छा भैया। अभी सुदामा जी की भूख शांत नहीं हुई थी तो उन्होंने क्या किया, कन्हैया के भी हिस्से के चने की पोटली को खोला और उसको भी खा लिए, उसको भी ग्रहण कर लिए। जब कन्हैया को भूख लगी तब उन्होंने कहा कि भैया सुदामा, गुरु माता ने जो कलेवा के लिए चने दिए थे, लाओ, हम और तुम दोनों उस चने को पाते हैं। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं भैया हमें बड़ी तेजी से भूख लगी थी तो हम अपने हिस्से का चना तो खा ही लिए और भूख शांत नहीं हुई तो तुम्हारे हिस्से का भी चना हम खा गए। कन्हैया ने कहा कि अरे भैया सुदामा, ये तुमने क्या किया? क्या तुमको पता नहीं है कि जो कोई दूसरे के हिस्से को ग्रहण कर लेता है उसको दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। दूसरे के हिस्से को ग्रहण कर लेने वाला, अब वो केवल चने की ही बात नहीं है, किसी का धन हो, किसी की संपत्ति हो, किसी की जमीन हो, किसी की कोई भी वस्तु हो, यदि जिस पर उसका अधिकार नहीं है और हठ पूर्वक दूसरे की संपत्ति को ग्रहण कर ले, ऐसे जीवात्मा को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। श्री सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, कहने लगे भगवान, हमने तो कर्मवश, प्रारब्धवश इस तरह का अपराध कर दिया, परंतु कन्हैया तू हमें कभी भूलना नहीं। भले ही मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़े, मैं गरीब हो जाऊं, निर्धन हो जाऊं, पर तू हमें कभी भूलना मत। कन्हैया ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, मित्र हम तुमको कभी नहीं भूल सकते।